नमस्कार, मैं हूँ ईशांक चौधरी और आप देख रहे हैं टीवी 27। और आज हमारे साथ जो हैं वो बड़ी डायनेमिक पर्सनैलिटी हैं, पश्चिम के बड़े लीडर हैं। डॉक्टर सुमेंद्र तोमर, ऊर्जा मंत्री है उत्तर प्रदेश सरकार में। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया सर। धन्यवाद चौधरी साहब, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा और अपने चैनल का भी धन्यवाद करना चाहूँगा। और बात राजनीति पे करेंगे, पर उससे पहले सुमेंद्र तोमर जी की शुरुआती जीवन से बात करेंगे। छात्र नेता रहे हैं और कई साल तक छात्र राजनीति की है। आइए जानते हैं सुमेंद्र जी से उनकी छात्र राजनीति कहाँ से शुरू हुई और कैसे विधायक बने। पूरा सफर जानते हैं सुमेंद्र जी से। मैं एक शिक्षक परिवार से और गांव की पृष्ठभूमि से हम लोग जुड़े हुए हैं। पढ़ाई करने के लिए यहाँ पर आए थे, लेकिन मैं विद्यार्थी परिषद के संपर्क में आया और विद्यार्थी परिषद के कार्यशैली और राष्ट्र के प्रति सोच, ये सब देखते हुए हम लोगों ने विद्यार्थी परिषद से जुड़े हम लोग। और लगभग 6 साल मैंने विद्यार्थी परिषद में काम किया, 98 से 2004 तक। उसके बाद मैं छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव लड़ा विश्वविद्यालय में। 2003-04 में छात्र संघ का अध्यक्ष रहा चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का जो यूथ विंग है, युवा मोर्चा, उससे हम लोग जुड़ गए। तो लगभग 2004 से 2017 तक मैंने युवा मोर्चा में काम किया। उसके बाद पार्टी नेतृत्व का आदेश हुआ चुनाव लड़ने का, तो 2017 में चुनाव लड़के भाजपा के आशीर्वाद से मैं विधायक। काफी लंबा समय आपने युवा मोर्चा को दिया है, तो युवा मोर्चा की ऐसी कोई बातें हैं जो आपको आज आज की तारीख में आप याद करते हो कि वो वक्त क्या आपके याद आता हो? देखिए, हम लोग युवाओं के नेता, और मैं कह सकता हूँ एक बहुत डायनेमिक पर्सनैलिटी के, हमेशा युवाओं के आगे बढ़ाने की सोच रखने वाले और देश के बड़े नेता माननीय अनुराग ठाकुर जी के साथ मैंने लंबे समय तक काम किया। उनके साथ मैं राष्ट्रीय मंत्री भी रहा। उनकी कार्यशैली और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय हरीश द्विवेदी जी थे, जयशंकर सिंह जी रहे। तो मुझे लगता है कि रचनात्मक भी आंदोलन आंदोलन के भी हम लोगों ने कई संघर्षपूर्ण आंदोलन भी हुए। छात्रों के बीच में भी, युवाओं के बीच में हम लोग जाने का काम किया। लेकिन मुझे याद है, राष्ट्रीय एकता यात्रा जो तिरंगा यात्रा के नाम से फेमस हुई, मैं उस समय प्रदेश का महामंत्री था और हम लोग पश्चिम बंगाल से कन्याकुमारी, पश्चिम बंगाल से कश्मीर तक, और हम लोगों ने 26 जनवरी में, मुझे याद है कि कठुआ जेल में हम लोगों को रखा गया था। कठुआ जेल में अनुराग ठाकुर जी के नेतृत्व में हम लोगों ने वहीं पर ध्वजारोहण किया था। इसके अलावा और भी बहुत से ऐसे विषय हैं, संसद घेराव का विषय रहा हो। युवाओं के लिए हम लोगों ने बहुत इस तरह के संघर्ष हुए जो युवाओं की मांगों को लेकर किए हैं, मुझे याद है। और मुझे धन्यवाद करना चाहूंगा अपने नेतृत्व का, उनके माध्यम से बहुत कुछ सीखने को मिला। तो काफी समय आपने दिया, आप जेल में भी गए और काफी संघर्ष किया है। और अब बात कर लेते हैं आपके मंत्री पद की। आप ऊर्जा मंत्री है, तो क्या चेंजमेंट हुए हैं पिछले 2 साल में जब से आप मंत्री बने हैं? क्या पिछली पार्टी के मुकाबले और आज की आपकी पार्टी ने क्या ऐसा काम किया है ऊर्जा विभाग में जो पहले अखिलेश यादव की सरकार में नहीं हुआ था? देखिए, 2017 के बाद में ऊर्जा के क्षेत्र में जो बदलाव हुआ है, वो हर व्यक्ति की जबान पर। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के निर्देशन में उत्तर प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 2017 से पहले जहां बिजली आती नहीं है, अब लोग ये कहते हैं कि बिजली जाती नहीं है। अभी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय भूपेन्द्र चौधरी जी, उनके नेतृत्व में जो हमारा संगठन काम कर रहा है, हमारे के शर्मा जो विभागीय मंत्री हैं, मैं कह सकता हूँ कि आज हम लोग सिर्फ थर्मल पावर पर ही नहीं, हम सोलर पर भी और इसके अन्य विकल्पों पे भी, विंड एनर्जी से लेकर सभी पर हम लोग काम कर रहे हैं। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि प्रदेश के इतिहास में सबसे ज्यादा ऊर्जा आपूर्ति करने का काम हमने किया। अभी पिछले सत्र में हम लोगों ने लगभग 28,500 बिजली का उत्पादन और 28,500 हम लोगों ने सप्लाई इस प्रदेश को दी। इस बार भी हम लोग की पूरी तैयारी है। और सोलर के क्षेत्र में जिस तरह से प्रधानमंत्री जी की सोच है, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग हर तरह से 24 घंटे बिजली हमारे उत्तर प्रदेश के सम्मानित नागरिकों को मिले, ऐसा हम लोग का प्रयास। और अब की बार मोदी जी ने नारा दिया है कि 400 पार, तो उस पे क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, माननीय मोदी जी ने 400 पार के लिए जो कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है, हम लोग यूपी के अंदर हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी माननीय
भूपेन्द्र चौधरी जी के नेतृत्व में और हमारी सरकार के मुखिया पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम लोगों ने यूपी में 80 की 80 यानी 80 सीटों में 80 सीट हम लोग को जीतने हैं, ये लक्ष्य है। और मुझे विश्वास है कि जिस तरह से पार्टी की कार्यशैली है, हमारी सरकार जो लोगों के लिए काम कर रही है, हम 80 में से 80 सीटें जीतेंगे इस बार। और एक बड़ा संगठन आरएलडी लोकदल बीजेपी से अभी जुड़ा है, तो पश्चिम से आप हैं, तो पश्चिम में हवा का रुख थोड़ा बदला है। देखिए, हम लोग बड़े मन वाले लोग हैं, बड़ा परिवार है और हमेशा जो हमारी विचारधारा के साथ जुड़ना चाहता है, राष्ट्र के निर्माण में जो सहयोग करना चाहता है, हम उन सब लोगों का सहयोग लेते हुए आदरणीय जयंत चौधरी जी ने बड़ा मन दिखाया और वो पार्टी के साथ जुड़े, क्योंकि हमारी पार्टी ने हमेशा सभी को साथ लेकर चलने का काम किया है। जयंत जी के आने का फायदा हम लोगों को मिलेगा और मुझे विश्वास है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, क्योंकि हम लोग उत्तर प्रदेश का लक्ष्य लेकर चले, तो उसका फायदा हम लोगों को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मिलेगा। और ये खास बातचीत डॉक्टर सुमेंद्र तोमर जी ने हमने की, और उन्होंने अपने जीवन के बारे में बताया, पार्टी के बारे में बताया, और काफ़ी सारी उपलब्धियां उन्होंने बताई जो पार्टी ने हाल ही में की है। धन्यवाद।